अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। कविता शुरू करें उससे पहले मूड बनाते हैं हमेशा की तरह। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की कविता। और कविता शुरू करने से पहले ये भी जानेंगे कि कौन है जो कविता के माध्यम से अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। तो ये कोई है जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और अपना थोड़ा सा ज्ञान आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो समझते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है। हम सबको ज्ञान है, जितना एक ही लेवल का है। लेकिन कई बार हम शेयर इसलिए भी करते हैं कि जो ज्ञान एक वर्बली जो अंदर है, शब्द शाब्दिक लेवल पर जो हमारे अंदर है, वो एक्शन के लेवल पर भी आए और एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए और लाइफ को, जीवन को रूपांतरित कर सके। दूसरों से शेयर करने से क्या होता है, हम एक वचनबद्धता में आ जाते हैं, कमिटमेंट हो जाता है। तो हो सकता है कि वो अपनी बात जो कहना चाहते हो आपके साथ इसलिए कहना चाहते हो कि उन्हें पता है, लेकिन वो शायद फॉलो ना कर पाते हो। तो आपसे कहेंगे तो वचनबद्ध, कमिटेड हो जाएंगे। तो कमिटमेंट के लिए हो सकता है वो आपसे शेयर करना चाहते हो। तो सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं, गौर फरमाइए, पीछे जाओगे तो उलझ जाओगे, पीछे जाओगे तो उलझ जाओगे, इन उलझनों को तुम सुलझा ना पाओगे। आगे जाओगे तो बहक जाओगे, आगे जाओगे तो बहक जाओगे, अपने पैरों तले तुम जमीन ना पाओगे। ठोकर खाओगे, लड़खड़ाओगे और फिर गिर जाओगे, ठोकर खाओगे, लड़खड़ाओगे और फिर गिर जाओगे। आखिर ऐसा करके तुम क्या ही पाओगे, आखिर ऐसा करके तुम क्या ही पाओगे। तो कहते हैं कि पीछे जाओगे तो उलझ जाओगे। तो पीछे का मतलब है यहाँ की अतीत में जाएंगे, अतीत की स्मृतियों में, अतीत की यादों में जाएंगे। तो वहां तो जाल है, मकड़ी का जाला है, फंस जाएंगे आप। इतनी सारी यादें हैं तो उसमें आप फंस जाएंगे, उस उलझन से आप निकल नहीं पाएंगे। और आगे जाएंगे यानी भविष्य में जाएंगे, भविष्य की विजिट करके आएंगे, यानी कल्पना में रहेंगे, आगे भविष्य की कल्पनाओं में जाएंगे तो बहक जाएंगे और अपने पैरों तले जमीन न पाओगे। समझिए, हमने इतनी सारी अलग अलग चीजें अपने भविष्य के लिए सोच ली और हम प्रेजेंट में कुछ और ही कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट आगे आने वाला है। तो इंसान कई बार उसको ले नहीं पाता, तो उसे लगता है यार पैरों के तले से जमीन ही नहीं है मेरे। तो जो आगे है वो भी हमारे आज से ही बनना है। तो कहते हैं कि आगे सिर्फ कल्पनाओं में रहने से क्या होता है कि आपको कई बार बड़ा शौक लगता है कि अरे हमने क्या सोचा था, ये क्या हो गया। लेकिन हम अपनी प्रेजेंट पर क्या कर रहे हैं इस बात पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता। आगे सुनते हैं, आगे क्या कहते हैं। पैर टिकाओ कसके जहां भी खड़े हो, पैर टिकाओ कसके जहां भी खड़े हो, क्यों कल्पनाओं की तितली के पीछे पड़े हो, क्यों कल्पनाओं की तितली के पीछे पड़े हो। कल्पनाओं की तितली भविष्य के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है ये कल्पना की तितली फ्यूचर को। पकड़ भी लो तो कुछ चमकीले रंग ही तो हाथ लाएंगे, पकड़ भी ली तो कुछ चमकीले रंग ही तो हाथ आएंगे। वो तो क्षण भर में मर जाएगी, वो तो क्षण भर में मर जाएगी, आप जीवन भर के लिए पछतावे से भर जाएंगे। दिख भी जाती है ये कहीं तो देख लो क्षण भर, दिख भी जाती है ये कहीं तो देख लो क्षण भर और खुशी मनाओ। उस खुशी को समेटे हुए फिर वर्तमान के लम्हे में आ जाओ, उस खुशी को समेटे हुए फिर वर्तमान के लम्हे में आ जाओ। वहीं तो इस खुशी को जीकर दूसरों से बांट पाओगे, वहीं तो इस खुशी को जीकर दूसरों से बांट पाओगे। पीछे जाओगे तो उलझ जाओगे, इन उलझनों को तुम सुलझा ना पाओगे। आगे जाओगे तो बहक जाओगे, अपने पैरों तले जमीन ना पाओगे। ठोकर खाओगे, लड़खड़ाओगे और फिर गिर जाओगे। ऐसा करके आखिर तुम क्या ही पाओगे, ऐसा करके आखिर तुम क्या ही पाओगे। तो ये तो भविष्य के लिए बोला। अब आगे पास्ट के बारे में बोलते हैं, भूतकाल के बारे में बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं। पीछे तो अनगिनत भूत ही खड़े हैं, पीछे तो अनगिनत भूत खड़े हैं, दिखाई देते हैं पर एक छलावा है। रुलाएंगे, हंसाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, अपने से लगेंगे और अगले पल तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे। लगता है जब हम पास्ट की
यादों में खो जाते हैं तो सब कुछ वही है, सब रुक गया है, सब कुछ वही है। पर असलियत में और तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमारा ख्याल होता है। तो वही कह रहे हैं कि लगेगा तो ऐसे ही कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं होता, उससे बाहर आने की जरूरत है। ये हर वक्त एहसास दिलाते हैं, भूतकाल के भूत, ये हर वक्त एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी खुशी बस उनमें है। ये इंसान तो तुम्हें बड़ा रुलाते हैं, पर छू कर देख लो इन्हें एक बार, पर छू के देख लो इन्हें एक बार, सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन ना जाने तब तक जिंदगी कहाँ तक निकल जाएगी, लेकिन ना जाने तब तक जिंदगी कहाँ तक निकल जाएगी। बहुत दिनों तक हम सोचते रहे पुराना पुराना पुराना, पता चला हमारा ये वाला सब चला गया। जब होश आया और जब लगा कि हाँ पीछे का ही सोच रहे थे, आगे का ही सोच रहे थे, और ये जो प्रेजेंट है तो चला गया, अब तो टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया। तो ऐसा ना हो, वो टाटा बाय बाय करे उससे पहले थोड़ा सा जी ले, है ना, मरने से पहले थोड़ा सा जी ले, वो ये कहना चाहते हैं। जिंदगी है जब तक तब तक जी लो इसे, जिंदगी है जब तक तब तक जी लो इसे, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे, पीछे जाओगे तो उलझ जाओगे। इन उलझनों को तुम सुलझा ना पाओगे, आगे जाओगे तो बहक जाओगे, अपने पैरों तले जमीन ना पाओगे, ठोकर खाओगे, लड़खड़ाओगे, फिर गिर जाओगे। आखिर ऐसा करके तुम क्या ही पाओगे, आखिर ऐसा करके तुम क्या ही पाओगे। तो ये था आज का ज्ञान उनका, जो वो हमें देना चाहते थे, जो कहते हैं कि आगे नहीं और पीछे भी कुछ नहीं है, और अभी इस वक्त जब हम लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं तो यही सब कुछ है, और इसी पल में हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए खुशी खुशी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की कविता। हम जल्दी मिलेंगे एक नई कविता के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए और वर्तमान के लम्हों में रहिए। थैंक यू।